तो मैग्नेट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग 5 क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे। 5 क्वेश्चंस पूरी ब्रांच से। फर्स्ट चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो सेकंड है आपका मैग्नेटिज्म वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी कभी आ जाता है। 3 चैप्टर तो बड़े इम्पोर्टेंट हैं आपके। मूविंग चार्ज वाला हो गया, इसके बाद आपका ये मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, एसी, ये 3 तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं। इसमें जो है 3 पार्ट में है ये, मतलब 3 पार्ट में इसको पढ़िए। एक आपका हो गया जिसमें मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट कंडक्टर्स, ये लोग हम पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक होता फोर्स का। फोर्स में 2 पार्ट हो जाएंगे, एक कोई चार्ज पार्ट के लिए फोर्स और दूसरा कोई कंडक्टर के लिए फोर्स। ठीक, तो 3 टॉपिक एक तरीके से हो गए आपके ये। तो इसमें सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो है सबसे फर्स्ट इसमें जो बायो-सेवर्ट लॉ, तो इन्होंने क्या कहा, ठीक, एंगल ये थीटा लिया, डिस्टेंस आर, पॉइंट पी, फील्ड यहाँ बी ले लिया, स्मॉल सेगमेंट ये डीएल ले लिया, करंट आई। तो यहाँ से फॉर्मूला हमारा आया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान, ओके। इसका वेक्टर नोटेशन, अब इसमें जो सिंबल्स हैं, डीएल स्मॉल सेगमेंट, आई करंट, आर डिस्टेंस, ये हो गया आपका। म्यू नॉट परमेबिलिटी, फ्री स्पेस हो गया, और इसकी जो वैल्यू होती है म्यू नॉट अपान 4 पाई की कितना होता है, ठीक। इसका वेक्टर नोटेशन हमने कहा था पूछ लिया जाता है, क्या हो जाएगा बताइए। म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल क्रॉस यूनिट वेक्टर आर। हमने कहा था जहाँ जहाँ साइन होगा वहाँ क्रॉस लगता है, जहाँ कास होगा वहाँ डॉट लगता है, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। इसको और मॉडिफाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल क्रॉस वेक्टर आर अपान आर क्यूब, ठीक। यूनिट वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर आर अपान आर, तो ये आर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो आई डी एल क्रॉस एल राइट हैंड से आप निकाल सकते हैं वेक्टर में, जैसे हमने बताया था आपको। तो ये एक जनरल फॉर्मूला आपका आ गया बायो-सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड का, कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन नहीं, एनसीईआरटी में केवल एक क्वेश्चन है, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। इसमें 2 चीज़ ध्यान देना। फर्स्ट ये हो गया कि थीटा की वैल्यू 0 या 180 डिग्री हो, तो 0 180 मतलब इधर 0 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। ये वायर है, करंट ये जा रही, मतलब यहाँ या यहाँ आपको निकालना हो, ये पॉइंट P एंड पॉइंट Q, तो मैग्नेटिक फील्ड एट P, मैग्नेटिक फील्ड एट Q क्या हो जाया करेगा, क्योंकि साइन 0 साइन 180 दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक। तो ये वायर के आगे आए, वायर के पीछे निकालना हो फील्ड, तो फील्ड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसके बाद हम लोग एप्लीकेशंस पे आते हैं। एप्लीकेशन
फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट। तब इसमें कई सारी एप्लीकेशंस हम लोग लेकर चलेंगे, तो एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं। ये दोनों एक ही में हम लोग पढ़ ले रहे हैं। इधर देखिए, ये स्मॉल सेगमेंट इतना हमने ले लिया, ठीक। करंट आपकी यहां से आई जा रही है, एंगल हमने ले लिया यहां पर अल्फा, स्मॉल सेगमेंट है आपका, हमने ले लिया डीएल, रेडियस हो गया आर, ये पॉइंट हो गया पी। तो बताइए बायो-सेवर्ट लॉ में बी की वैल्यू है क्या? म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान, ठीक। अब ये बताइए डीएल, तो डीएल कैसे निकालेंगे? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू डीएल अपान आर। तो यहाँ से डीएल हो गया अल्फा इंटू, अब थीटा की वैल्यू बताइए। थीटा ये यहाँ से ये थीटा लेंगे ये वाला, और सरकमफ्रेंस पे एंगल हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री होता है, तो थीटा 90 हो जाएगा। तो बताइए बी की जो वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अल्फा आर इंटू साइन 90 अपान आर स्क्वायर से एक आर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बी की जो वैल्यू हमारी आ गई म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अल्फा अपान, अब इसी नंबर आप टर्न्स दिए होंगे तो एन से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। ये जनरल फार्मूला हो गया। किसी भी जैसे एंगल आपका दिया गया कि 90 डिग्री 180 डिग्री किसी एंगल पे निकालना, तो इस फार्मूले को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो ये हो गया। अब इसी में हम लोग आते हैं कि इफ अल्फा इज इक्वल टू 360 का मतलब ये हो गया पूरी क्वाइल को जैसे हम निकालना चाह रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर 360 मतलब 2 पाई। अब यहाँ 2 पाई रख दीजिए, तो 2 पाई, पाई से पाई क्या हो जाएगा? तो अब फॉर्मूला आ जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 एन आई अपान, ये किसी पूरी क्वाइल को जैसे उसके सेंटर पे फील्ड हो गया। और ये जो फार्मूला हमने बताया है पूरी क्वाइल की वजह से नहीं है, ये एक सेगमेंट की वजह से है जो एंगल अल्फा बना रहा है, ओके। दूसरी चीज, इसी में थोड़ा सा हम और एक मॉडिफिकेशन करते हैं कि हम ये ले रहे हैं कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी एफ दी गई, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो जब वो रिपीट मतलब कि चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है, तो बताओ कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? आई इज इक्वल टू होता क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू ये होता है क्यू बाई टी, टी को कैपिटल टी ले लेते हैं, और 1 अपान टी, तो यही हो जाएगा क्यू इंटू एफ, यहाँ फ्रीक्वेंसी है। तो अब यही मॉडिफिकेशन यहाँ पर आपका यह आ गया कि म्यू नॉट बाई 2, अब एन नहीं रहेगा, ये हो जाएगा क्यू एफ अपान, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, ओमेगा के टर्म से चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी के टर्म में चेंज कर सकते हैं। बी इज इक्वल टू आर ओमेगा, बोलो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, जैसी ज़रूरत होगी यहाँ चेंज कर लेंगे हम, ठीक। इसके बाद हम लोग थर्ड फार्मूला आते हैं इसके बाद, ठीक।
अब यहां लेते हैं कि इफ अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग 180, 180 का मतलब हो गया कितना, पाई। तो जब यही वैल्यू वहाँ रखेंगे तो b की वैल्यू बोलिए क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपान 4 ni अपान, पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा आपका। फिर हम लोग अगला पॉइंट आ जाते हैं कि अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री, 90 का मतलब हो गया पाई बाई 2 ले लें। मतलब ये जो हमने निकाला हाफ क्वाइल को जैसे निकाला ये यहाँ पर, अब निकालें कि 1/4 क्वाइल हो आपकी, ये इतनी हो ये, तो बताइए अब क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपान 8 ni अपान, अब फार्मूला फिर से एक बार माइंड बैठा लो, किसी एंगल को जैसे निकालना हो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, तो फार्मूला हमारा क्या है बताइए, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई n i अल्फा अपान r। ठीक, अब आते हैं पूरी होल क्वाइल ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपान 2 ni अपान r। अब हम हाफ क्वाइल ले लेते हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 2 की जगह क्या हो गया 4 ni अपान r। 1/4 क्वाइल ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जहां 4 था उसी जगह 8, तो म्यू नॉट अपान 8 ni अपान r। कोई चार्ज पार्ट के रोटेट कर रहा है तो क्या फॉर्मूला हुआ, म्यू नॉट बाई 2 एफ क्यू अपान r। ठीक, तो ये फॉर्मूले बिल्कुल रटे होने चाहिए आपको। तो सर्कुलर आर्क इसी में हमने सब पूरा ले लिया सारा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके बारे में समझिए। ये स्ट्रेट कंडक्टर है, यहां पे आपको फाइंड करना है करंट आई। ठीक, ये एंगल अल्फा, इसको हमने ले लिया बीटा, ये पॉइंट पी, ये हो गया आर। इस एंगल को हमने θ1 एंड θ2। तो बताइए इस एंगल को लेकर चलेंगे, फॉर्मूला हमने क्या बताया था, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर कॉस θ1 प्लस कॉस थीटा, और जहां निकालना वो वाला एंगल लेते हैं तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर साइन अल्फा कोई लेकर हम कर सकते हैं, चाहे आप ये वाला लेकर करिए चाहे वो वाला करिए। ये ध्यान दिए रहे ना कि जहां वायर है उसके पास का एंगल है तो कास लेंगे, और जहां निकालना है वहां एंगल लेंगे तो क्या लेंगे, साइन लेंगे। क्लियर हो गया, ये वायर है, हम यही यहाँ वाला एंगल लेंगे तो यहाँ वाला लेंगे ले, तो हम कास के लेकर चलेंगे, जहां निकालना है वहां एंगल लेते हैं तो क्या लेंगे, साइन लेंगे। अब इसमें हम स्पेशल कंडीशन आ जाते हैं। फर्स्ट, इफ लेंथ ऑफ वायर इज, बहुत लंबा वायर हो जाए उस केस में क्या हो जाएगा, ये अल्फा और बीटा मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ये वायर बढ़ता जाए, ये बढ़ता जाए तो एंगल भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो उस केस में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला हमारा आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर। देखिए यहाँ 1 और 1 मिलके, क्लियर हो गया, बोलिए। दूसरा फॉर्मूला हमारा जो सेकेंड इसमें आएगा कि एंड ऑफ वायर, जैसे ये वायर है इसके किनारे यहां निकालना चाहते हैं तो क्या बताया था, याद करिए,
अल्फा 0 हो जाएगा और बीटा एक एंगल 0 हो जाएगा, एक एंगल क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, अब हमें यहाँ निकालना हो, जब यहाँ निकालना हो तो बीटा, यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बीटा अब जैसे ये इंक्रीज करता जाएगा बीटा भी इंक्रीज करता जाएगा। तो उस केस में फॉर्मूला हमारा आएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान, तो दो फॉर्मूले हमारे पास तीन ये हो गए। फर्स्ट वाला हो गया कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई और आई अपान आर इन ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। सेकेंड फॉर्मूला होगा इनफाइनाइट लेंथ का हो तो क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2i अपान आर। एट द एंड ऑफ आर निकालना हो तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई i अपान आर। अब बात आई कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कौन सा फॉर्म लगाना है। जहां तुम्हें एंगल दिया गया हो, अब एंगल कैसे दिया जाएगा, जैसे मान लो कि दे दिया कोई स्क्वायर है, अब ये फाइनाइट लेंथ का है, ठीक। अब यहाँ आपको फाइंड करना, नेचुरल सी बात, आपको एंगल यहाँ पता चल जाएगा। या कोई ट्रायंगल है तो हम इस फॉर्मूले की यूज करेंगे, इस वाले को, ये, ठीक। और जैसे कहीं ऐसे वायर बना दिया, उसकी लेंथ जो है नहीं लिखा है कुछ, ठीक। अब जरस बना है लेकिन लेंथ में कहीं कुछ नहीं है तो उसको हम इनफाइनाइट लेंथ मान लेंगे, वो बताया नहीं जाएगा। वायर बना हुआ है थोड़ा सा, उसकी लेंथ के बारे में कुछ बता नहीं रहे, इसका मतलब इनफाइनाइट लेंथ है। और इसके बीच में निकालना है तो 2i अपान आर, एंड पे निकालना है तो i अपान आर। बोलो, तीनों फॉर्मूले लगाना समझ में आया। जहां पर एंगल होगा वहां पर फर्स्ट वाला यूज कर लेंगे, जहां एंगल नहीं है वहां पर दो रास्ते हमारे पास हैं। वायर हमारे पास दिया गया है और उस वायर की लेंथ आइडेंटिफाई नहीं है, दिखाई इंडिकेट नहीं की गई है, तो हम वहां पे इनफाइनाइट लेंथ ले लेंगे। और उस इनफाइनाइट लेंथ में मिड में निकालना है तो 2i अपान आर, एंड पे निकालना है तो i अपान आर। दूसरा b और r में कर्व प्लॉट करना हो तो कैसे होगा बताइए, क्योंकि 1 अपान आर आ रहा है, देखिए, बोलिए। तो एक आपका ये फॉर्मूला हो गया, एम्पियर लॉ। अब एम्पियर लॉ क्या है बताइए, b, बोलो, म्यू नॉट, ठीक। ये जो है किसके सिमिलर हो जाता है, गॉस लॉ के। क्लियर हो गया। जैसे गॉस लॉ हम लोग पढ़ते हैं बिल्कुल उसी के सिमिलर होता है। वहां पर बी डी एस ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट, ये उसके सिमिलर हो जाता है। और बायोट सेवर्ट लॉ जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसके सिमिलर हो जाता है। बायोट सेवर्ट लॉ जो है, जैसे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, ठीक। अब इसमें कई सारे वायर मान लीजिए हमने लिख दिया, एक हमने ले लिया I1, ये I2, ये I3, ठीक। इसको हम डाउनवर्ड्स, इसको अपवर्ड मान ले रहे हैं, तो अब यही हमारा जो फार्मूला हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 माइनस I2 प्लस, क्या मतलब हुआ, जो इस लूप के बाहर है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। और इसमें करंट डाउनवर्ड्स को हम पॉजिटिव ले लें तो अपवर्ड्स को क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेते हैं। तो इस पर एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर दिया था और वहाँ पर फील्ड आपसे पूछा गया था, ठीक। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है। अब इसके एप्लीकेशंस में हम लोग आते हैं सिलेंड्रिकल वायर। तो सिलेंड्रिकल वायर में हम लोग आते हैं, कोई पाइप, हॉलो पाइप टाइप का हम ले रहे हैं। चलिए इधर देखिए, सॉलिड ले लिया, जैसे कोई मेटेलिक वायर है,
और एक हॉलो पाइप ले लिया, दोनों का एक साथ पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट है आउटसाइड, अब ये आपका सॉलिड है, ये रेडियस इसकी हम ले रहे हैं r, और यहां से ये पॉइंट कोई P आउटसाइड हमने स्मॉल r ले लिया। इसका वही फॉर्मूला होता है जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर का होता है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान B आउटसाइड। अब आते हैं हॉलो पाइप ले लेते हैं, ये हॉलो पाइप बीच में खाली है ऐसे ही, और ये पूरा भरा हुआ है, मतलब इस तरह का। अब यहां ले लेंगे तो रेडियस ये r हो गई, स्मॉल r हो गया। B आउटसाइड सेम फॉर्मूला, ठीक। सेकेंड सरफेस, एट सरफेस हम लोग ले लेते हैं, ये सरफेस पे यहां पर रेडियस r है, पॉइंट P, तो B सरफेस हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I अपान कैपिटल, यहां पे आ जाइए, कोई चेंज नहीं आया, मतलब दोनों में आउटसाइड और सरफेस पर चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो दोनों सेम होता है। थर्ड पॉइंट चेंज आ जाता है आपका। थर्ड है इनसाइड। अब जब इनसाइड करेंगे यहां कहीं निकालना है, ये पॉइंट P है, रेडियस R है, ठीक, और इसको हमने D कह लिया, स्मॉल d। तो B इनसाइड क्या फॉर्मूला हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I D अपान R स्क्वायर, ये R स्क्वायर हो जाता है। अब आते हैं हॉलो में, यहां कहीं आपको पॉइंट P है, ये D है, रेडियस R है, तो B इनसाइड क्या हो जाएगा, पॉइंट क्लियर हो गया। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी हॉलो में, और ये सॉलिड है तो वहां पर क्या हो जाएगा 2ID अपान, अब देखिए सरफेस से जब आ जाओगे तो D इज इक्वल टू R करो तो R कैंसिल हो जाएगा, तो वही आएगा नहीं आया आपका। इसके बाद एक कर्व आता है इसमें, और ये कर्व आपको कई जगह मिल चुका है, का कर्व देख लीजिए, इनसाइड जो है B प्रोपोर्शनल टू D एंड आउटसाइड हो रहा है 1 अपान R, इसको टच नहीं करेगा ये। और इस वाले में बताइए क्या हो जाएगा, B और R ये यहां भी टच नहीं करेगा, लेकिन यहां B इनसाइड वैल्यू क्या हो गई 0 एंड B आउटसाइड हो जाएगी 1 अपान। अब यही आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में पढ़े थे, सेम कर्व आपको मिला था वहां पर, यही ग्रेविटी में मिला था आपको, बोलो, यही यहां पर आपको मिल गया। तो कई जगह ये कर्व आपको रिपीट हो रहे हैं, ठीक, और काफ़ी आते रहते हैं। अब आते हैं हम लोग सोलेनॉइड, ये क्या होता है, स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड, जैसे वायर है ऐसे, और उसमें आप करंट फ्लो कर दीजिए और उसको थ्रेड्स ऐसे सस्पेंड करेंगे तो ये हमेशा कैसे टिकता है, नॉर्थ साउथ में, बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट को आप ऐसे टांगेंगे हमेशा नॉर्थ साउथ टिक। चलिए देखिए,
तो इसका फॉर्मूला बताइए, इनसाइड हम लोग क्या करें बताओ, मिड पॉइंट पे क्या था, म्यू नॉट एन आई, और एंड पे इसका फॉर्मूला क्या था बताइए, ठीक। जो फील्ड का डायरेक्शन होता है अलोंग दी एक्सिस ऐसे होता है, यूनिफॉर्म होता है ऐसे ही। आउटसाइड फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। दूसरा, स्मॉल एन की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, एन अपान एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, और ये हो जाएगा टोटल लेंथ, ठीक। दूसरा इसमें जो फॉर्मूला आया था, एक तो ये हो गया, तो एक दो तीन पॉइंट ध्यान दें कि आउटसाइड फील्ड इसकी जीरो हो जाएगी, यूनिफॉर्म फील्ड हो गई, सेंटर पे जो फील्ड होती है वो म्यू नॉट एन आई होती है, एंड पर इसका म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता है, ठीक। सेकेंड होता है इसका टोराइड। अब ये क्या होती है, ये भी सेम फॉर्मूला ही होता है कि उसी को दोनों एंड को मिला दीजिए, तो ये ठीक, इसका भी फॉर्मूला वही है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। बस इसमें क्या करते हैं कि n की वैल्यू थोड़ा चेंज करते हैं। अब n कैसे चेंज करेंगे, तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन में आपको कराया था, एक रेडियस ये हमने R1, आउटसाइड की रेडियस हमने क्या ले लिया R2, दोनों दी गई है, तो हम एवरेज रेडियस निकाल लेते हैं, और एवरेज रेडियस निकालेंगे तो R इज इक्वल टू ये हो जाएगा। और जो स्मॉल n है, तो स्मॉल n की वैल्यू हमने क्या बताया, n अपान l बताया। अब इसकी जो लेंथ हो जाएगी इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगी, तो हो जाएगा n अपान 2 पाई, क्लियर हो गया, 2 पाई r। बस ये चेंज थोड़ा सा कराते हैं, अदरवाइज एवरेज रेडियस दे देते हैं, और नहीं दिए हैं, अलग अलग दिए हैं, तो R1 प्लस R2 बाई 2 करके स्मॉल r निकाल लेंगे, और स्मॉल r निकालने के बाद n की वैल्यू हो जाएगी n अपान 2 पाई r। बोलिए, अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। अच्छा, एक चीज़ अभी और मेन तो रही गया आपका, डायरेक्शन फोर्स का, वो फील्ड का राइट हैंड रूल से हमने बताया था, उसी से याद कर लिए। क्या हो जाएगा कि फील्ड का डायरेक्शन आपको निकालना है, ये वायर है, ये करंट I है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है डिस्टेंस R है, तो हमने क्या बताया था कि थंब किस डायरेक्शन में जाए, करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स आपकी जहाँ आपको फील्ड, तो ये जो डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब इस पे रख के देखिए, ये तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, डाउनवर्ड्स, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स को हम क्रॉस से डिफाइन करेंगे, और इस साइड निकालना तो क्या हो जाएगा, तो डॉट से दिखाएंगे, डॉट मतलब अपवर्ड हो गया, और ये क्या हो जाएगा, तो राइट हैंड रूल से हम लोग निकाल लिया करेंगे, ठीक, क्योंकि बिना इसके तो कोई क्वेश्चन कर नहीं पाओगे इसमें। देखिए क्वेश्चन 23 में देखिए आया हुआ है, यहाँ पॉइंट P पे आपको निकालना है, तो पहले तो ये वायर, ये देखा करो कितने वायर से कितनी वजह से हमें फाइंड करना है। तो यहाँ आप देखिए कितने हो जाएंगे, एक वायर ये हो गया, एक ये हो गया, एक वायर ये हो गया, ये लॉन्ग वायर है, और ये आपका वही आर्क वाला हो गया। तो हम इसकी वजह से B1, यहाँ पर तो बनेगा नहीं, तो हम यहाँ ले लेते हैं, चलिए ये हमने ले लिया B1, ये हो गया B2, और ये हो गया आपका, चलिए बताइए B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B1 का हो जाएगा म्यू नॉट, लॉन्ग वायर के एंड पे निकालना है, ये देखिए यहाँ पे ये, तो क्या हो जाएगा बोलिए, म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान 2I नहीं होगा, एंड पे है ना, मिड पे होता तो 2I होता, ये एंड पे, यहाँ पे निकाल रहे हो। चलिए अब आ जाइए B3 भी निकाल लीजिए पहले, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, और ये भी क्या होगा,
अब B2 निकालिए, ये बोलिए म्यू नॉट, अब ये आर्क हुआ, हाफ कॉइल हुआ, हाफ कॉइल का फॉर्मूला क्या बताया था, म्यू नॉट अपान 4 और n की जगह 1 हो जाएगा, I अपान, क्लियर हो गया सबको। अब डायरेक्शन पे आओ, अब डायरेक्शन देखिए, ये डाउनवर्ड्स हुआ, B1 की वैल्यू डाउनवर्ड्स, ये देखिए ये अपवर्ड, B2 अपवर्ड, B3 ये भी फिर से क्या हुआ, डाउनवर्ड, देखिए थंब इधर ले गए, फिंगर्स इधर गई, डाउनवर्ड्स, क्लियर हो गया। तो नेट फील्ड हमारी, अब देखिए इन दोनों का डायरेक्शन सेम हो रहा है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, उसमें से इस वाले क्या कर देंगे। अब देखिए इसमें ध्यान से, तो B इज इक्वल टू, अब ये दोनों हम ऐड कर ले रहे हैं, या इनको म्यू नॉट अपान 4 पाई दोनों में कॉमन तो हो जाएगा, 2i कर सकते हैं, बोलिए, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई, आई वाई मिलके दोनों मिला के हमने लिख दिया 2i अपान r, माइनस इस पर आ जाइए, म्यू नॉट अपान i अपान, अब ऑप्शन पे आ जाइए, म्यू नॉट अपान ये कॉमन लिया है तो बाहर निकाल लो, तो म्यू नॉट आई बाहर निकाल लिया, और 4 पाई भी, 4r बाहर निकाले हैं तो 4r बाहर कर लो, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 अपान माइनस, और यहाँ 4r निकल गया, म्यू नॉट कर गया, तो बचेगा, बोलिए, तो म्यू नॉट आई 4r, अब यहाँ पर दिया है 1 माइनस 2 अपान पाई, इसका मतलब वैल्यू कौन सी बड़ी है, तो पहले हम चेक कर लेंगे, अभी ध्यान दे रहिएगा कि इन दोनों इसको कंपेयर कर लेना, कंपेयर करोगे तो ये 2i अपान r और ये म्यू नॉट आई अपान r, तो ये जो वैल्यू हमारी आएगी, इसको ये जो है वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी, ये वैल्यू कम होगी, तो ज़्यादा वाले से कम वाले क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब कि ये वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, ये माइनस, और इधर क्या हो जाएगा। अब वैसे यहीं भी कर सकते हो, देखो अब ये आया हमारा 2 अपान पाई आया, ठीक, पाई की वैल्यू होती 3.14, तो 2 को जो 3.14 डिवाइड करोगे तो 1 से लेस आएगा नहीं आएगा, बोलिए, यहीं तक कर लाए। अब यहीं देख लेते हैं, ये वैल्यू ये ज़्यादा हो रही है और ये कम हो रही है, इसका मतलब इसमें से इसको हमें माइनस करना होगा। जब एक ही डायरेक्शन में ऐड कर लेते हैं, अपोजिट में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो कहने का मतलब 1 माइनस, तब आंसर हमारा आ जाएगा म्यू नॉट आई अपान 4r और 1 माइनस 2 अपान पाई। ये क्लियर हुआ सबको, यही चेक कर लिया, यहाँ चेक करते हैं, देखते हैं ये वैल्यू ज़्यादा हो रही है, वैल्यू कम हो रही है, तो हमने 1 माइनस कर दिया। अब नेट डायरेक्शन क्या होगा, जो बड़ा वाला होगा, बड़ा वाला का मतलब क्या हो गया, ये वाला हमने, तो ये B2 की वैल्यू कैसे हो रही है, अपवर्ड हो रही है, ठीक, तो ऑप्शन पे आ जाइए, पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज, अवे फ्रॉम द पेज, ये मतलब इसका कहने का मतलब ये आउटसाइड हो जाएगा, ठीक, और जो और दे रहे हैं पॉइंटेड इनटू द पेज, मतलब इनसाइड हो गया, तो हमारा जो आंसर आएगा जो बड़ा वाला उसी डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो गया। सोलेनाइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर हैज रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, लेंथ दी गई है आपको 0.5 मीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर, इज मेड ऑफ 500 टन्स, एन आपको गिवन है, इट कैरीज करंट ऑफ 5 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड। तो बताइए क्या फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े थे, म्यू नॉट एन आई। अब म्यू नॉट देखिए, म्यू नॉट फॉर्म में कहीं आंसर दिया नहीं है, तो 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस, अब आ जाते एन, अब एन क्या हो जाएगा, कैपिटल एन अपान एल,
कैपिटल एन कितना है 500 और लेंथ कितना दिया गया है 0.5 मीटर। आई की वैल्यू बताइए 5 एम्पियर। यहाँ रेडियस से कोई लेना देना नहीं है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा 5000 हो जाएगा और ये इसको ऐसे कर पाई हम वहाँ हटाए हैं तो 4 × 3.14 5000 यहाँ से 3 निकाल दीजिए तो इंटू 5 × 10⁻⁻4 बोलो 3 जीरो यहाँ निकाल दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 20 × 3 अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं 60 से थोड़ा ज़्यादा आएगा तो 10⁻⁻4। सर्कुलर कॉइल ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स, एन दिया गया आपको 100, ईच रेडियस 8 सेंटीमीटर, कैरीज करंट ऑफ आई दिया है 0.4 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। पूरी कॉइल को जस्ट कह रहे हैं, क्या फॉर्मूला होता है बताइए। B = μ0/2 Ni अपॉन तो μ0 4 3.14 10⁻⁻7 बाई 2, n की वैल्यू 100, I की वैल्यू 0.4, R की वैल्यू अब ये 2 से कैंसिल ये हुआ 4 2 जा ये ठीक, यहाँ आया 2 और 2 2 जा 4, 4 से 4 ये कैंसिल 0.1 आया, 0.1 ने यहाँ बचेगा 10 तो आंसर आ जाएगा 3.14 10⁻। अब ये 10 बचा ऊपर चला जाएगा तो 3 हो जाएगा और 3 -4 अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी टेस्ला में। बोलिए शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सर्कुलर जैसे कोई सर्कुलर टाइप की उसकी फील्ड की डायरेक्शन होगा तो ये कोई थ्योरी। ये देखिए गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स बायो-सेवर्ट लॉ गिव्स द ऑफ द एक्सप्रेशंस फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन इनफाइनाइटली स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली। ये सही कह रहे हैं, जो बहुत स्मॉल सेगमेंट के लिए ही तो हम लोग निकाले थे, ये ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड कह रहे हैं कि बायो-सेवर्ट लॉ एनालॉग टू द कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। सही गलत हो गया, कूलम्स के नहीं लागू होता है। बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालते हैं उसके होता है, हमने अभी बताया था आपको। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड क्या है वो इनकरेक्ट फॉल्स क्या है। तो अभी अगले वाले में कराएंगे तो वहाँ बताते हैं। हाँ लॉरेंस कप हो गया है। चलिए इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 7। थिक करंट कैरिंग केबल। आप थिक मतलब हो गया सॉलिड की बात कर रहे हैं। रेडियस आर कैरीज करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन सा करेक्ट है देख के बता दो, बोल दो। सॉलिड है ना, तो पहले इंक्रीज किया फिर क्या करेगा। तो एक हम मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में है। यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर लेंथ 12A and resistance small r is found of us a current carrying coil in the shape of an equilateral triangle। ये वायर है ठीक, और इसका जो लेंथ है वो, अब इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया तो एक ट्रायंगल की साइड क्या हो जाएगी, ये 3 से डिवाइड कर दो 4 हो जाएगी, 4 ही आ गए ठीक। चलिए अब आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है।
तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA। आगे भी बताएंगे लूप का NIA होता है। N हमारा ये कितने है 4, तो 4 रख दिया, I रख दिया, और इसका जो एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/, तो √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड कितना है बोलो, तो क्या हो जाएगा 4A का स्क्वायर NIA, I हो गया, ये हो गया √3/4 साइड का स्क्वायर, तो 16 4 √3, फोर ए, ठीक। ये 3A, ठीक। NIA साइड का स्क्वायर, तो 3IA स्क्वायर, ये दिया। एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन हम लोग दूसरा समझ गए। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए है। हाँ, तो अब एक चीज़ बताओ, ये अच्छा रुक जाओ, दोनों क्वेश्चन देख लो। साइड ए ना दिया होता तो साइड हम इसे निकालते, तब तो यही करते हैं, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि साइड ए दी गई है, चलो बहुत बढ़िया, साइड ए दिया गया, तो ये बताओ फिर ये 12A का रोल क्या है, क्या चाह रहे हैं हम? ये कह रहे हैं जो साइड ए दे दिया है और वायर हमारे पास कितना है 12A है, तो क्या रोल है इसका? ए 3 हो गया, एक लूप हुआ, फिर 3 और हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो लूप कितने हो गए? तो n की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। बात समझ में आया? दोनों क्वेश्चन ध्यान देना। एक क्वेश्चन यदि वो ना दिए होते, साइड ना दिए होते, तो हम इसी साइड निकाल लेते, तो वही वाला हम लोग सीधे कर लेते। लेकिन यहाँ जानते हो कि उन्होंने साइड कह दिया ए दिया है, तो हमारा जो वायर है वो तो 12 का है, तो 3 बार आएगा ना। एक बार आया तो 3 हुआ, दोबारा फिर 6 हुआ, फिर 9 हुआ, 4 बार हो जाएगा। इसमें कितने टाइम आ जाएगा? तो यहाँ पर n की वैल्यू जो n हम निकालेंगे वो हो जाएगा 12A/3A, तो कितना आएगा? तो यहाँ वैल्यू हमारी आ जाएगी 4I, अब A पे आ जाएं, √3/4A का स्क्वायर। 4 से 4 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। अच्छा, अब यहाँ n की वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा? यहाँ हमारे पास कितना है 4 है ना, तो n की वैल्यू यहाँ कितना आएगा? तो n की वैल्यू आएगा 12A/4A, तो कितना आंसर आएगा? तो m की वैल्यू जो हमारी आएगी n की जगह हो जाएगा 3 × I और a का स्क्वायर, तो 3IA स्क्वायर। बोलिए, तो दोनों क्वेश्चन आए हैं, इस तरह का मॉडिफिकेशन है। इसके पहले दूसरा भी क्वेश्चन इस तरह का आया है। क्लियर हुआ है क्वेश्चन? अब ये बता दो, सिलेंडर कंडक्टर रेडियस r कैरिंग कांस्टेंट करंट, प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B, डिस्टेंस D फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब साइड की बात कर रहे हैं। कौन सा करेक्ट है? ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये वाला करेक्ट। ये पहले बढ़ेगा और फिर क्या करेगा? बोलो, इसको टच नहीं करेगा ये, तो ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन आपका। लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए कैरीज स्टडी करंट I, ठीक है, करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब हो गया, सॉलिड की बात कर रहे हैं, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब इधर देखिए, ये वायर है आपका ये, ठीक, स्ट्रेट वायर रेडियस A,
इसकी रेडियस ए है। करंट आई, करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस क्रॉस सेक्शन। द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट A/2 और समझ में आया सबको? तो बताओ ये इनसाइड हुआ और ये इनसाइड का फॉर्मूला बताइए, क्या बताया था? म्यू नॉट अपान 4 पाई 2i अपान आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर इंटू डी, और डी की जगह बोलो। अब यहां से ए क्या हुआ? तो म्यू नॉट 4 पाई, और ये 2 से 2 भी क्या हुआ? तो आई अपान ए, बोलो यही तो आएगा। अब बी आउटसाइड पे आ जाइए। म्यू नॉट 4 पाई 2i अपान आर, और आर कितना है? 2a। तो 2 से 2 क्या हुआ? तो जो वो है वही तो नीचे है। तो b इनसाइड अपान b आउटसाइड इज इक्वल टू, क्लियर हो सबको? है 4। ये सही कर लो आंसर सी, चेक कर लो ये सही है। ओके, करेक्ट है। का फॉर्मूला होता है, नहीं आउटसाइड में स्क्वायर नहीं होगा, आउटसाइड में 1/r ही होता है। देखो चेक करो, इनसाइड में स्क्वायर होता है तो ऊपर डी करते हैं ना। बोलो, क्लियर होगा ना? ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ढंग का है। वायर कैरिंग करंट आई हैज द शेप ऑफ shown in the joint figure. The linear parts of the wire are very long and parallel to x axis. ये वाले ये ठीक। हम B1 ले रहे हैं, पहले तुम फॉर्मूला लिख लें तो फिर बताएं। पहले इस वायर को देखो, ये x एक्सिस है। जैसे z होता था, z की जगह इन्होंने क्या कर दिया? x कर दिया। ये y बना दिया, ये जो है z बना दिया, और इसको x। कहने मतलब ये जो x हमारा है वो ऐसे है। ये बोलो, और ये जो वायर है इसी पैरेलल है। ये देखिए, ये वाला x है हमारा, और ये हमारा वायर ये है। करंट इधर को जा रही है। फील्ड का डायरेक्शन निकालिए। पहले तो फॉर्मूला लिख लें तो बताएं। B1 को बताओ फॉर्मूला क्या होगा? म्यू नॉट 4 पाई और I अपान कैपिटल R, एंड वायर के एंड वाला हुआ। B2 ये भी क्या होगा? B3 ये म्यू नॉट बोलो अपान 4i अपान, क्लियर हुआ सबको? अब डायरेक्शन मेन है इसकी, बस ये x इधर को हुआ, ये वायर हमारा ऐसे जा रहा है, ऐसे। किधर डायरेक्शन होगा? नीचे जा रहा है ना? कौन सा डायरेक्शन नीचे, कौन सा? डाउनवर्ड से। तो कौन सा डाउनवर्ड से आएगा बताओ? आई जे के में क्या आएगा? यहाँ आई जे के की बात कर रहे हैं तो हम आई जे के में ले लेंगे। क्या आएगा? ऊपर ये क्या दिख रहा है? जेड का मतलब क्या हुआ? के। तो नीचे आएगा तो क्या होगा? माइनस के होगा। बोलिए, देखिए फिर से देखिए, ये एक्स हमारा ये वाला है। बोलो, जैसे जेड वाला होता था तो जेड की जगह ये एक्स, ये ऐसे हो गया।
और ये जो वायर हमारा जा रहा है ऐसे जा रहा है। अब जब हम ऐसे रखेंगे, देखिए ध्यान से, ये तो डाउनवर्ड्स एकदम इसी जस्ट डाउनवर्ड्स जा रहा है। ये ऊपर के है तो नीचे क्या होगा, तो ये हो गया हमारा माइनस के। जब आई जे के एम दिया जाए तो हम ऐसे लिख लिया करेंगे। अब जब इस पर आ जाइए, अब इस पर क्या हो रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये बोलो ऐसे जा रहा है एक्स एक्सिस। ये वायर हमारा इधर को ऐसे जा रहा है, इधर देखिए ऐसे। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक। ये वायर जो हमारा ऐसे जा रहा है, ये इधर को करंट भी इधर को जा रही है। अब रखिए डायरेक्शन, बोलो डाउनवर्ड्स ना, तो डाउनवर्ड्स फिर से क्या होगा, माइनस के। तो फिर से हो गया, इसको ध्यान समझना, नहीं फिर नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन, यहाँ फिगर देख के नहीं कर पाओगे। इसको जैसे हम बता रहे हैं ऐसे समझोगे तभी आ पाएगा। अब आ जाते हैं ये वाला जो हमारे पास है, ये कह रहे हैं किस प्लेन में है, ये वाई जेड प्लेन में है। ये वाई जेड प्लेन है, क्या होगा बताओ, है माइनस आई, बिल्कुल सही। भाई एक्स ऊपर है ना, एक से क्लियर हुआ, माइनस आई समझ में आया। देखिए ऐसे रखेंगे ना, देखिए तो माइनस आई हो गया। ओके, इसको घर पे एक बार क्वेश्चन जरूर कर लेना। अब नेट फील्ड आपको निकालनी है, तो ये दोनों तो एक में कर लो, तो ये कितना आ जाएगा आपका, अब इस मैच कर लो। म्यू नॉट अपान 4 पाई बाहर हो गया, आई अपान आर। म्यू नॉट अपान 4 पाई, यहाँ 4 पाई कर लेंगे तो यहाँ पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई अपान आर, ठीक। अब देखिए पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये आई इंटू पी, मतलब पी इंटू आई हो गया, और प्लस 2k ओके मिलके क्या हो गया, 2k हो गया। बोलिए, two straight long conductors AOB and COD are perpendicular to each other and carry currents I1 and I2. Magnitude of the magnetic induction at point P at the distance A from the point O in direction perpendicular to the plane ACBD. दो वायर हैं, ठीक। अब दो वायर ऐसे हैं, ये ऐसे परपेंडिकुलर हैं। क्वेश्चन है ए ओ बी, मान लो ए ओ बी सी ओ डी, ठीक, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड कैरी करंट I1 एंड I2, एक में I1 एक में। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P एट द डिस्टेंस A, यहां कहीं। तो बता दो, दोनों वायर का मिड हुआ और दोनों वायर क्या है, स्ट्रेट वायर हो गए दोनों, और दोनों के मिड पे हो गया। अब इधर देखो, करंट इसका इधर जा रही है, फील्ड ये हो जाएगी, इधर जा रही है, फील्ड ये हो जाएगी। तो पहले तो फार्मूला बताओ क्या हो जाएगा, जैसे ये है, ठीक। इसको हमने कर दिया ए ओ बी सी ओ डी, I1 एंड ये I2। तो B1 की जो वैल्यू आएगी, म्यू नॉट 4 पाई 2 I1 अपान आर की जगह ए दिया है ना, एंड B2 इज इक्वल टू अब बताइए नेट फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, जब वायर परपेंडिकुलर फील्ड भी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। देखिए अब आपको जो है यहाँ कहीं निकालना है, ये डायरेक्शन आ रहा है, इसका निकालना है, तो ये तो दोनों परपेंडिकुलर होंगी। तो B इज इक्वल टू B1 स्क्वायर प्लस का अंडर रूट
अब देखिए म्यू नॉट अपान 4 पाई तो बाहर आ जाएगा, ठीक। 2 का स्क्वायर ये भी बाहर आ जाएगा, ए भी बाहर आ जाएगा, अंडर रूट क्या बचेगा, I1 स्क्वायर प्लस ठीक, अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। एक मिनट, म्यू नॉट 2 से 2 इसको कैंसिल कर देना तो वही आ जाएगा आपका, ठीक। Current loop consists of 2 identical semicircular parts, each of radius r. One line xy plane and other is xz plane. जब भी प्लेन में रखा गया हो, प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं, वेक्टर में ही समझाए थे। मतलब ये आपका x हुआ, y हुआ, x डैश, y डैश, z हुआ, z डैश, ऐसे हुआ। अब ये प्लेन एक ये हो गया, इसका डायरेक्शन इधर जाएगा, तो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं और प्लेन में जो रखा गया फील्ड भी क्या हो जाएगी। अब ये बताइए सेमी सर्कुलर आर्क है, करंट लूप कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सेमी सर्कुलर पार्ट्स ईच ऑफ रेडियस r, वन लाइन। तो ये बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 I अपान, क्लियर हो गया। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हैं दोनों, तो अंडर रूट यही करेंगे, म्यू नॉट अपान 4 I अपान r का होल स्क्वायर, म्यू नॉट अपान 4, ये बाहर आ जाएगा, √2 अंदर आ जाएगा, तो म्यू नॉट I आपका बाहर हो गया और r भी बाहर हो जाएगा, ठीक, 4 बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा तुम्हारा √2, ठीक। बोलो, ये पूरी वैल्यू, ये म्यू नॉट अपान 4 पाई सब बाहर आ जाएगा, 4 I अपान r और ब्रैकेट में रूट, अब इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां हो जाएगा 2 और 2 से ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 2 क्लियर हो गया सबको। हमने इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो √2 इंटू √2 2 आ जाएगा, और ये 2 से ये कैंसिल हो गया, √2 एक बचेगा, तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। जेई वाले प्रॉब्लम देखिए, two infinite current wires having current I in opposite directions are shown below. Find magnetic field at point P. यहाँ पर फील्ड निकालना है, तो ये हमने ले लिया B1। B1 की वैल्यू बताइए, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 I अपान R, R की जगह 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 टू पावर माइनस, I भी दिया है ना, I नहीं दिया, I के फॉर्म में ही निकालना है। अब आ जाओ B2, B2 की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, ये भी म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 I अपान 10 इंटू, ठीक, यहाँ इन्होंने लिख दिया ना SI यूनिट में निकालना है, इसलिए हमने सबको कन्वर्ट कर लिया। अब आ जाओ डायरेक्शन, परपेंडिकुलर, डाउनवर्ड्स, परपेंडिकुलर, तो दोनों फील्ड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो B इज इक्वल टू, अब देखिए दोनों सब सेम हैं, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 I अपान 10 इंटू, ठीक। अब ये 2 ये 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा, म्यू नॉट 10 टू पावर माइनस 1, तो इंटू पाई 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 बचा, ट्यू नॉट म्यू नॉट अपान पाई। बोलिए,
If an electron of the hydrogen atom rotate in circular orbit radius 1.2 एंगस्ट्रॉम with frequency, अब आपको फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज दी गई है, रेडियस दिया है 1.2 एंगस्ट्रॉम, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हाइड्रोजन आल्सो फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2, बताइए, आई नहीं एफ क्यू अपान, तो म्यू नॉट, अब देखिए कि यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है तो इसे हम लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है 100, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और ये 1.2 एंगस्ट्रॉम है, टेस्ला में आंसर आ जाएगा, कर लोगे। अब रही बात मैग्नेटिक मोमेंट, तो m इज इक्वल टू, तो n से कोई मतलब नहीं है, आई यहाँ जो भी निकालोगे एफ क्यू इंटू हो जाएगा। इसको देखो, लॉन्ग स्ट्रेट वायर turned into the loop radius 10 centimeter. If current of 8 ampere is passed through the loop, then the value of the magnetic field and its direction at the center C. अब यहाँ देखिए, ये वायर एक जा रहा है, या तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, या इसको पूरा एक वायर ले लो, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, बता चुके हैं क्वेश्चन ये, तो इसका पूरा लॉन्ग स्ट्रेट वायर हम ले लेंगे, तो एक फील्ड हम इसकी वजह से, एक फील्ड हम इसकी वजह से, और दोनों अलग अलग करोगे तो एक ये B1 हो गया एंड पे हो गया, B2 एंड पे हो गया और B3 निकाल लें, तो हम ये निकाल ले रहे हैं कि B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 आई की जगह 8 और 10 सेंटी, ये हो गया, और B2 हम इस लूप का ये वाला, ये जो पूरा माल खेल रहे हैं, म्यू नॉट अपान 2 आई 8 अपान, बोलिए, चाहे आप इसको अलग अलग करिए, तो ये एंड और एंड करके लगाए तब भी वही आएगा आपका, और चाहे पूरा ले लो और एक ये ले लो। अब आओ फील्ड की डायरेक्शन देखिए, ये परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स और ये क्या हो रही है अपवर्ड, तो ये डाउनवर्ड्स और ये क्या हो गई, ठीक। अब देख लो इसमें बड़ा छोटा कौन है, तो कौन हो जाएगा B2, तो B इज इक्वल टू B2 माइनस, तो म्यू नॉट, आंसर वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो म्यू नॉट बाई 2, ठीक, और चलो पूरा रख के अब निकाल लेना, 8 अपान अपना सॉल्व कर लेना, बोलो। और डायरेक्शन नेट किधर होगा, जो बड़ा वाला होगा उसी की डायरेक्शन होगा। ये देखिए सब क्लास में कराए क्वेश्चंस थे, यहाँ पे आपको फील्ड पूछ रहे हैं। अब ये जो दो वायर हमारे हैं इनकी वजह से फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वायर के आगे पीछे फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। केवल ये आर की वजह से फील्ड होगी, तो कितनी हो जाएगी बताइए। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 आई 10 R कितना आ जाएगा। अब आंसर भी देख लो, ये पाई के टर्म में दे रहे हैं पाई के टर्म दे रहे हैं।
म्यू नॉट वैल्यू सीधे रख दो, 4 पाई 10⁻⁻7 अपान 4, और ये हो जाएगा 0.5, ठीक, और 10⁻²। 4 4 कैंसिल हुआ, ये 50 हो गया, ठीक। तो ये पाई आ गया और माइक्रो टेस्ला। बोलिए। Find the magnetic field at the point P. In figure, the curved portion semicircle connected to a 2 long straight wires. ये भी क्लास में कर चुके हो। अब बताओ, एक वायर आपका ये देखिए यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक एक वायर आपका ये हो गया और एक वायर ये हो गया, इसकी वजह से फील्ड क्या हो जाएगी? 0, ठीक। इधर देखिए, यहाँ तक एक हो गया, ये इसको हमने कहा B1, ये हमने कहा B2, इसको नाम दे दिया। अब बताओ B1 की वैल्यू बताइए। म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान R। B2 की वैल्यू बताओ। म्यू नॉट अपान 4 I अपान, और B3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? डायरेक्शन पे आ जाइए, अपवर्ड, दोनों का अपवर्ड है। तो दोनों ऐड कर लेंगे, तो ऐड कर लेंगे तो देखिए म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 बाहर। तो ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं, म्यू नॉट कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, I भी बाहर निकाल लिया, R भी बाहर निकाल लिया। क्या बचा? ये बचेगा 1 अपान पाई, और यहाँ पर 4 कॉमन, R कॉमन, तो 1 बचेगा। अब मैच करिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 I अपान R। चलो 2 ही ले लो, तो यही वैल्यू आ जाएगी आपकी। यहाँ पे आ जाएगा 2R, और ये हो जाएगा आपका 1 अपान 2 और प्लस, मतलब बाद में इधर उधर किए हैं, अब 2 ही पूरा ले लिए होते, ठीक। तो 2 लिए हैं, 4 नहीं कॉमन लिए। इसको देखिए, ये यहां पर आपको निकालना है। बताओ फार्मूला कौन सा यूज करोगे? हैं ये बोल दिए, ये अब ये एंगल आपको और ये एंगल कितना हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 हुआ, 30 हुआ, ये 90 हुआ, तो ये क्या हुआ? 60। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू, अब हमें ये चाहिए ये R, तो R कैसे मिलेगा? साइड दी होगी 4√3, 4√3, तो हाफ कितनी हो गई? 2√3, और ये एंगल हमें मालूम है 30 डिग्री, तो ये हमें चाहिए ये। तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या लगा देंगे? tan 30 इज इक्वल टू R अपान 2√30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपान √3, √3 कैंसिल, तो R की वैल्यू यहाँ सीधे सीधे कितना आएगा? बोलो, फॉर्मूले पे आ जाइए। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान R साइन अल्फा
प्लस साइन बीटा इंटू ये 3 हमने क्यों किया बताओ? हाँ, हमने एक वजह से निकाला। और कितने हमारे पास लूप हैं? 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब वैल्यू सबकी रख दीजिए बस, और आंसर हमारा पूरे, तो इसको हटाएंगे 10⁻⁷ आई कितना है? 2 अपान आर, ये भी 2 क्या सेंटीमीटर ना, 2, तो 2 इंटू 10⁻⁻², और साइन अल्फा साइन 60 इंटू 3, सॉल्व कर लिए आंसर आ जाएगा आपको। बोल दीजिए। तो इसका भी एप्लीकेशन आ गया, कहाँ हम इसको अप्लाई करेंगे और कहाँ और वाले फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। Two concentric circular coils of 10 turns each are situated in the same plane. Their radii are 20 and ये they carry respectively current in opposite directions. एक हम I1 लेते हैं, ये भी क्वेश्चन सब क्लास में कर चुके हो। ये एक का अपवर्ड हो जाएगा, दूसरे क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड्स हो जाएगा। तो यहाँ पर B1 की वैल्यू हम ले लें तो म्यू नॉट अपान पूरी कॉइल को जैसे बोलो 2 NI, तो N की जगह 1, I की जगह I बोलो, I दिया है ये 0.2, तो 0.2 अपान R and B2 is equal to 0.3। अब दोनों अपोजिट हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले क्या कर दो? माइनस कर दो। पहले दोनों सॉल्व कर लो, जो हो बड़ा उसमें छोटे वाले माइनस कर दो। इसका हम B1 नाम दे देते हैं और इसका B2 नाम दे देते हैं। B1 हमारा अपवर्ड, तो ये हो जाएगा अपवर्ड और ये हो जाएगा डाउन। दोनों क्वेश्चन आते हैं, एक सेम डायरेक्शन होता है, एक अपोजिट डायरेक्शन होता है। सर्कुलर लूप रेडियस आर कैरिंग करंट I एम्पियर 1 एम्पियर। द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, एक्चुअली ये फॉर्मूला आपका भी छूट गया था, क्लास में तो पढ़ाए थे, रिंग वाला फार्मूला है ये। ठीक, ये आपका कैपिटल AX लिया था, रेडियस R लिया था, याद करिए। ये करंट I क्या फार्मूला था यहाँ पर? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई NI R स्क्वायर टू पावर, बोल दीजिए। अब इसी में कहाँ सेंटर पे कह रहे हैं और कितनी डिस्टेंस कह रहे हैं? सर्कुलर लूप रेडियस R कैरिंग करंट 1 I एम्पियर, द रेशियो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप एंड द डिस्टेंस स्मॉल r। तो स्मॉल r का मतलब जहाँ दोनों जगह स्मॉल r रख देंगे। ठीक, तो B सेंटर का फार्मूला वही आ जाएगा जो लूप म्यू नॉट अपान 2 I अपान जो कॉइल के सेंटर पे होता है, रख के देखना, ये आएगा। और आउटसाइड जब स्मॉल r करेंगे तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई NI R स्क्वायर अपान ये भी R स्क्वायर और ये भी R स्क्वायर, R स्क्वायर टू पावर 3/2। अब दोनों का रेशियो निकाल लेना, क्लास में करा चुके हैं क्वेश्चन, ये हो जाएगा। या ऐसे ही हमने फार्मूला भी बनवा दिया था, दोनों का निकाल के डिवाइड करके फार्मूला बनवा दिया था कि
long straight wire circular cross section radius r, carried current I naught, the current I naught uniformly distributed across this cross section. Calculate the magnetic field at the region r greater than r less than. फॉर्मूला डायरेक्ट है, मतलब क्या हुआ, r लेस देन a इनसाइड हो गया, r ग्रेटर देन a आउटसाइड हो गया। तो इनसाइड और आउटसाइड का फॉर्मूला आपका डायरेक्ट हो गया। देखिए म्यू नॉट अपान, बोलो, आउटसाइड का फॉर्मूला, आउटसाइड अभी हम लोग पढ़े थे, बी आउटसाइड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2i अपान आर पढ़े थे। और इनसाइड का क्या पढ़े थे, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2i अपान आर स्क्वायर इंटू डी। अब डाटा रख दो, आंसर आ जाएगा। डी की जगह स्मॉल आर इन्होंने रखा हुआ है। बोलिए, two similar coils kept mutually perpendicular such that their centers coincide। इसको देखिए, ये कॉइल हैं, ये एक को तो एक वजह से हमें निकालना है और दूसरा दोनों को वजह से निकालना है। अब जो दोनों परपेंडिकुलर हैं तो फील्ड भी क्या हो जाएगी, पहले सिंगल को वजह से जो निकालोगे तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला बताओ, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2i अपान आर। और जो दूसरी को वजह से निकालोगे दोनों को वजह से, तब फॉर्मूला हमारा आएगा B2 म्यू नॉट अपान 2i अपान आर √2 आएगा। और √2 क्यों आएगा, अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर अभी कराए हैं। तो वो ये बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, √2 बचेगा। अब देखिए ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर करेक्ट कर लेना, ये आंसर आएगा आपका 1:√2। बोलो, अब जैसे ऐसे ब्रेन में क्वेश्चन कर सकते थे कि परपेंडिकुलर तो B1 स्क्वायर और प्लस B2 स्क्वायर का अंडर रूट आएगा, तो वहाँ √2 आएगा ही, और √2 कहीं दिया नहीं, एक ही दिया। अच्छा एक और दिया, नहीं ठीक, √3 है, तो वही करेक्ट हो गया आपका, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है।